आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा विहिंग जो है ना, उसके दिमाग में ना खुराफात चल रही थी कि लहनजैन को कैसे तंग करूँ, क्योंकि विहिंग के फादर ने कहा था कि लहनजैन तुम्हें काम सिखाएगा और तुम्हें ट्रेनिंग देगा, ऐसा सब कहा था। तो वो सोच रहा था कि लहनजैन मुझे खुद ही भगा दे, मैं ऐसा कुछ करूँ, तो ऐसा सोच रहा था मन में। और उसके बाद ना वो क्या करता है, वो लहनजैन के पास जाता है और कहता है कि कॉफ़ी यहाँ पर कहाँ मिलती है, ऐसा सब पूछता है। तो हमारा लहनजैन ना बता देता है कि कॉफ़ी मशीन वहाँ पर है। तो हमारा विहिंग ना जाता है और कॉफ़ी बनाता है और ना लाता है और लहनजैन के सर पर ना गिरा देता है। और ना ये देख कर ना हमारा लहनजैन कहता है, क्या कर रहे हो, बोलता है। तो ना विहिंग कहता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन तुम्हें ऐसा लगा कि मैं ऐसा कहूँगा, बोल रहा था हमारा विहिंग। तो हमारा लहनजैन हैरान हो जाता है कि ये ओमेगा क्या बोल रहा है। फिर ना हमारा विहिंग कहता है कि तुम मेरे डैड से कह दो कि तुम मुझे काम नहीं सिखा सकते, क्योंकि मेरे मतलब मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि काम सीखूँ, और मुझे अब पढ़ाई करनी चाहिए सिर्फ, और उस पर ध्यान देना चाहिए और कॉलेज जाना चाहिए, ऐसा बोल दो मेरे फादर को, तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, बोलता है। तो ना हमारा लहनजैन सोचता है कि ये कितना बड़ा इडियट है, मतलब कैसा लड़का है ये, कैसा ओमेगा है, एक ओमेगा होके अल्फा से पंगा ले रहा है, ऐसा सोच रहा होता है। और ना हमारा विंग ना बाकी ओमेगा से ना थोड़ा अलग ही था। वो ना मतलब उसको जो चीज़ चाहिए चाहिए होता है, और ना वो किसी की बात नहीं सुनता, अपने डैड की नहीं, मॉम की नहीं, किसी की बात नहीं सुनता और अपनी बात ना मनवा कर ही रहता है। वो ऐसा पर्सन था। तो ना हमारा लहनजैन सोचता है कि हमारा लहनजैन भी ना एक ऐसा पर्सन था कि उसे जो काम मिला है उसको वो पूरा कर कर ही रहेगा, जितनी भी परेशानियां आए, जितनी भी मुश्किल आए, फिर भी। तो हमारा लहनजैन कहता है कि मैं तुम्हें तो काम सिखा कर ही रहूँगा, विहिंग बोलता है। और ना लहनजैन की मुँह से ना खुद का नाम सुनकर ना हमारा विहिंग ना थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो ना मतलब इनके बॉस का बेटा है। तो सब ना विहिंग को ना सर सर बुला रहे थे। तो हमारा लहनजैन जब उसका नाम लेता है ना, तो विहिंग भी मन में सोचता है कि इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बंदा है ये, और ना मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है, उसको डर भी नहीं है मेरे फादर का। तो ये लगता है अच्छा पर्सन होगा, ऐसा सोचता है, क्योंकि बाकी जो लोग थे ना चापलूसी करते थे विहिंग की और उसके फादर की, लेकिन लहनजैन एकदम स्ट्रिक्ट, वो जो बोलेगा सो करेगा, ऐसा पर्सन था। और ना हमारा विंग सोचने लगता है कि इसको और कैसे तंग करूं। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा जियांगचैन जो है ना, वो कॉलेज जाता है। और ना वहाँ पर ना जब सिचेनगा का क्लास होता है ना, तो सिचेनगा आते हैं ना, तो उनको देख कर ना हमारा जियांगचैन ना मतलब देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहे थे। और यहाँ पर ना जियांगचैन को ना न्यूसेन टोकता है कि क्या कर रहे हो, सर को क्यों देखे जा रहे हो, बोल रहा था। तो ना हमारा जियांगचैन ना कुछ नहीं कहता है, और ना वो फिर पढ़ाई करने लगता है, मतलब सर जो बोल रहे थे वो सब लिखने लगता है। और ना हमारा न्यूसेन सोच रहा था कि भाई साहब तुम्हारे दिल में क्या हमारे टीचर जी के लिए फीलिंग्स है, ऐसा सोच रहा था वो। और हमारा न्यूसेन जो था ना, वो एक अल्फा था। तो हमारे सिचन का ना जियांगचैन के साथ ना विंग को ना देखकर न्यूसेन को देखते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि इसके पास ये अल्फा क्यों बैठा है, लेकिन उनको पता था कि वो उसका दोस्त है। फिर सिचन का ना जियांगचैन को खड़ा करते हैं और पूछते हैं कि विंग कहाँ है, बोलता है। तो और सर विंग अभी नहीं आएगा, वो क्लासेस नहीं करेगा, वो सीधा एग्ज़ाम देने आएगा।
तो ना सिचन का ना हाँ कहते हैं और उसको बैठने के लिए बोल देते हैं। और उनकी क्लास ख़त्म होने के बाद ना हमारा न्यूसन और ना जियांगचन एक साथ जा रहे थे, तो हमारे सिचन का ना उन दोनों को ही देखे जा रहे थे और सोच रहे थे कि ये इस अल्फ़ा के साथ बहुत रहता है आजकल। लेकिन देखा जाए तो आज ही जियांगचन मतलब न्यूचैन के साथ बैठा था, उसके साथ बातें कर रहा था और उसके साथ घूम रहा था। नहीं तो विंग के साथ ही घूमता था और न्यूचैन भी उनके साथ होता था, लेकिन वो ना अपने भाई के साथ ज़्यादा रहता था। तो हमारे सिचन को लग रहा था कि इस अल्फ़ा के साथ बहुत घूम रहा है। उनको क्यों लग रहा था पता नहीं, क्योंकि आज ही जियांगचन ने न्यूचैन के साथ बात की, उसके साथ बैठा और पढ़ाई किया, ये सब किया। और दूसरी तरफ ना हमारा विंग जो था ना, जब लहनसन उसे बता रहा था ना कि ये काम ऐसे करते हैं, वो फाइल ऐसे चेक करते हैं, ये सब ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो ना मतलब वो सुन रहा था और ना उसका ध्यान कहीं और भी था। वो सोच रहा था कि इस लहनसन को तंग कैसे करूं, ऐसा सोच रहा था। और ना वो ना एक लड़की को ना मतलब कॉल करता है और कहता है कि हाय म्यान म्यान, मुझसे मिलने नहीं आओगी, ऐसा बोलता है। और मैं तुम्हें एक पर्सन से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा दिखता है, ऐसा सब बोल रहा था। और ना हमारा लैंसन ना ये सब सुन रहा था और कह रहा था कि विंग, तुम्हें काम पर ध्यान नहीं देना है, फ़ोन पर बात करने के लिए तुम्हें किसने कहा, ऐसा बोल रहा था। तो हमारा विंग ना म्यान म्यान को ना एड्रेस सेंड कर देता है और कहता है कि आ जाओ, बोलता है। और ये सब ना हमारे विंग का प्लान होता है लैंसन को तंग करने के लिए, क्योंकि उसे ना पता लगा होता है कि लैंसन किसी ओमेगा के पास नहीं जाता, किसी से बात नहीं करता, सबसे दूर दूर रहता है। और कोई उससे बात करे तो मतलब उसको पसंद नहीं है। तो ना हमारा विंग सोचता है कि मेरी दोस्त जो है ना म्यान म्यान, वो एक ओमेगा है, उसको बुलाऊंगा और ना इससे बात करने के लिए बोलूँगा, फ्लर्ट करने के लिए बोलूँगा, ऐसा सोच रहा था हमारा विंग। और कुछ टाइम बाद ना वहाँ पर ना म्यान म्यान आ जाती है और ना वो ना लैंसन को देखकर कहती है कि हाय हैंडसम, बोलती है। और ना उसको ना मतलब उसको परेशान करने लगती है, उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि मेरे साथ क्लब चलोगे, बोलती है। और ना उसको ना तंग कर रही थी। और लैंसन का हालत देख कर ना हमारा विंग हंस रहा था, क्योंकि लैंसन को ना मतलब गुस्सा आ रहा था और ना वो ना मतलब उससे दूर दूर रह रहा था, उस ओमेगा से, मतलब म्यान म्यान से। तो ना ये देखकर ना हमारा विंग ना हंसने लगता है और ना हमारा लैंसन कहता है विंग, बोलता है, गुस्से में बोलता है। और ना ये सुनकर ना हमारा विंग ना चुप हो जाता है। और ना लैंसन कहता है कि ये तुम्हारी करामात है ना, तुमने इसे बुलाया है ना, कि तुम्हारी दोस्त है ना, मेरे साथ ऐसे क्यों चिपक रही है, मेरे साथ फ्लर्ट क्यों कर रही है, ऐसा बोल रहा था। और हमारा लैंसन ना गुस्से में कहता है कि तुम ओमेगा यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ना तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, बोलता है, डार्क वॉइस में बोलता है एकदम। तो म्यान म्यान ना डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और ना हमारा विंग ये देख कर ना हैरान हो जाता है कि म्यान म्यान भाग गई। और ना हमारा लैंसन विंग की तरफ ना गुस्से में देख रहा था। और ना वो ना मतलब विंग जो था चेयर पे बैठा हुआ था, तो ना हमारा लैंसन ना उसके करीब आने लगता है और ना उसके एकदम ही पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा हो गया, इतना तंग करना हो गया कि और करोगे, बोलता है हमारा विंग, सॉरी लैंसन बोलता है विंग को। तो ना हमारा विंग ना कुछ नहीं कहता है। और ना जब लैंसन उसके बहुत करीब आया था ना, तो उसका हार्ट बीट ना तेज़ हो गया था। और इधर हमारा लैंसन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तो वो ना फ़ौरन से उससे दूर हट जाता है और ना उसको फिर बोलने लगता है कि ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, बताने लगता है सब काम। और इन दोनों के मन में ना मतलब एक दूसरे के लिए ना फीलिंग्स आने लगेंगी, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा,
और वो सब हम अगले पार्ट में जानेंगे। और उनको ना एक दूसरे से मोहब्बत प्यार कैसे होगा और इन दोनों कपल का आगे क्या होगा, और ये सब हम आगे वाले पार्ट में जानेंगे। और आपको ये एफएफ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।